नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि रिलेटिव ही सरकारी नौकरी दिलाएंगे। अमूमन तो ये होता है कि कभी भी हम अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, जैसे मामा के यहाँ गए या मान लीजिए कहीं फूफा जी के यहाँ गए, तो लोग सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्या हुआ, 4 साल से तैयारी कर रहे हो, नौकरी लगा, जिंदगी भर तैयारी तो नहीं करते रहोगे। तो लोग ऐसे ऐसे ताना मारते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ, कोई कितना ताना मारे, आपको जो आपने एक मंजिल चुना है या जो अपने मन में सपना बुने हैं, वो सपना कभी कम ना होने पाए। लॉकडाउन की घड़ी में आज लगभग 4 महीने से आप अपने गांव पर हैं, तो अगल बगल जो भी चाचा बाबा दादा लगते होंगे, वो सब लोग एक ही बात आपको बार बार ताना मारते होंगे कि बाबू जिंदगी भर यहीं रहोगे, गांव में बैठे रहोगे कि नौकरी भी करोगे। और ऐसा लगता है ये किसी एक बच्चे के साथ नहीं है, ये अमूमन सभी बच्चों के साथ होता होगा। और बच्चों, इन सब चीज़ों से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मेहनत करते चलिए। लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ठीक है, जैसे ही सरकारी नौकरी आप पाएंगे सब चीज़ अपने आप सही हो जाएगा। लोग तब तक आपको बोलते रहेंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाते। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि उनके ताना में ही आपकी सफलता छिपी है। वो जितना आपको ताना मारेंगे उतना ही आप अंदर से क्या करेंगे, मजबूत होते जाएंगे, अपने को तैयार करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इनकी बोलती बंद करना है तो हमें क्या करना है, तैयारी करना है। तो चलिए समय ज़्यादा नहीं लेंगे, आइए ब्लड रिलेशन की तरफ चलते हैं। रक्त संबंध। तो रक्त संबंध होता क्या है? रक्त संबंध पहले होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा संबंध जो परिवार रूपी वृक्ष बनाने में हमारी मदद करता हो, रक्त संबंध कहलाता है। हमारी मदद करता हो, रक्त संबंध कहलाता है। ये तो रहा रक्त संबंध की परिभाषा। वैसे रक्त संबंध है क्या? जो हमसे या जिनसे हमारा खून का रिश्ता हो, जैसे भाई से खून का रिश्ता है, पिताजी से है, बहन से है, मामा के यहाँ चले जाइए, चाचा के यहाँ चले जाइए, बुआ, सब लोगों से हमारे तरीके से खून का रिश्ता है। तो जैसे होता नहीं है कि अगर आप राह चलते कोई पूछ ले, ठीक है, कि उनके पिता के दादा के लड़के आपके क्या लगेंगे, तो इस तरीके से क्या होता है कि एक ब्लड रिलेशन जोड़ा जाता है, उनके बीच में एक संबंध जोड़ा जाता है। ठीक है, इस रक्त संबंध के चैप्टर को पढ़ाने का या क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि यदि अगर आपको अपने रिलेशन की जानकारी हो तो आप रिलेशन को अपने दिमाग में बैठा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा, इसका एक तरीके से कह लीजिए कॉन्सेप्ट या फिर कह लीजिए डायग्राम मेथड। हम डायग्राम मेथड से भी रक्त संबंध को सॉल्व करना बताएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। आइए जरा देखते हैं कि डायग्राम मेथड क्या है। एक बार ध्यान दीजिएगा, हम जो अब आपको नियम बताने जा रहे हैं, अगर इस नियम को आपने सही से समझ लिया तो यकीन मान लीजिएगा कि ब्लड रिलेशन का कोई भी चैप्टर हो, कोई भी कितना कठिन क्वेश्चन हो, ब्लड रिलेशन के चैप्टर में चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, कभी आपसे गलत नहीं होगा। यूपीट्रिपलएससी वीडियो 2018 में जो ब्लड रिलेशन पूछा गया था, वो आपको घुमाने के लिए या कंफ्यूज किया गया था, उसमें घुमाया गया था, लेकिन जो कॉन्सेप्ट समझा होगा वो वीडियो का पेपर सही करके आया होगा। आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। डायग्राम जो आपको बताने जा रहे हैं, या तो आप प्लस साइन ले सकते हैं या तो आप त्रिभुज का साइन ले सकते हैं। जब आपको क्या दर्शाना होगा, पुरुष को दर्शाना होगा। और पुरुष में कौन कौन आते हैं, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए सूरज कह लीजिए नाम में, ठीक है, या आप पंकज कह लीजिए, विजय कह लीजिए, ये सब नाम आपका क्या होता है, एक पुरुष में आता है। अमूमन क्या आता है, पुरुष में आता है। या अगर हम बात करते हैं, जनरली हमने एग्जांपल दिया, ठीक है, मेल का पुरुष का एग्जांपल आपको हमने रखा है, माइनस ले लेंगे और वृत्त ले लेंगे, इसका मतलब होता है महिला का संबंध। महिला में सीता हो गई, ठीक है, गीता हो गई, उसी तरीके से रीना, ठीक है,
कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो लड़कियों के भी होते हैं और लड़कों के भी होते हैं। तो ब्लड रिलेशन का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंडिकेट करता है, वो आपको इशारा कहेगा। जहां लड़का होगा तो कहता है, लड़की होगी तो कहती है, ऐसा कहेगा। ये तो बात रही पुरुष और महिला की। ध्यान दीजिएगा, आप पुरुष को दर्शाने के लिए प्लस ले सकते हैं या त्रिभुज ले सकते हैं, महिला को दर्शाने के लिए माइनस या तो वृत्त ले सकते हैं। जो आपको सही लगे आप उसको ले लीजिएगा। अब बात करते हैं इस लाइन का मतलब क्या। सेम जनरेशन। सेम जनरेशन का मतलब होता है समान पीढ़ी। सेम जनरेशन का मतलब होता है समान पीढ़ी। अब समान पीढ़ी में कौन कौन आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, समान पीढ़ी के तहत भाई भाई आ सकते हैं या भाई बहन आ सकते हैं या फिर बहन और बहन आ सकती है। ये सेम जनरेशन के तहत होता है। अब अगर इसी चीज को हम डायग्राम के द्वारा देखना चाहें, इसी चीज को डायग्राम के द्वारा देखना चाहें तो मान लीजिए कि हम लाइन बोलते हैं। लाइन का मतलब क्या है, अगर हम कहें अजय विजय का भाई, अजय विजय का भाई है। अब हमको डायग्राम के द्वारा बनाना है, अजय विजय का भाई है। तो इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले अजय एक लड़का है तो मान लीजिए त्रिभुज ले रहे हैं या प्लस ले सकते हैं, आप यहां अजय लिख लीजिए, ठीक। और इसका भाई विजय बनाना तो एक लाइन आप ऐसे, क्यों, हमने बोला कि जहां समान पीढ़ी की बात आएगी तो आप ऐसे लाइन खींचेंगे। जहां समान पीढ़ी की बात आएगी आप इस तरीके से लाइन खींचेंगे। और इस लाइन का मतलब है कि आप बगल में यहां पर ये त्रिभुज बना दिए तो यहां पर अजय का जो भाई होगा वो विजय हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर यही लाइन को हम बगल में ना बना करके नीचे बना दें तो अजय का पुत्र हो जाए, और अगर विजय को ऊपर कर दें तो अजय का पिता हो जाएगा। वो चीजें आगे हम आपको बताएंगे। अभी हम बात कर रहे थे इस लाइन का मतलब सेम जनरेशन, समान पीढ़ी। आपने देखा अजय विजय का भाई है तो आपने ऐसे कर दिया। और अगर यही कह दें कि सीता विजय की बहन है, एक लाइन और जोड़ दिया मैंने और कहा कि सीता विजय की बहन है, तब एक काम करेंगे, आप यहां पर सीता बना लेंगे। क्योंकि हमने बोला आपको कि अगर महिला होगी तो या तो आप माइनस से दर्शाएंगे या तो वृत्त से। आप गोले के जगह माइनस साइन भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। तो आपने देखा कि जहां पर समान पीढ़ी की बात आती है तो आप बगल में ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि अजय का भाई विजय है और यहां विजय की बहन कौन हो जाएगी, सीता हो जाएगी। तो विजय की बहन अगर सीता होती है तो ये सीता जो है वो अजय की क्या लगेगी, ये सीता जो है अजय की क्या लगेगी, तो सीता अजय की बहन हो जाएगी और सीता अजय को क्या बोलेगी, भाई। क्योंकि ये तीनों समान पीढ़ी में है तो ये तीनों आपस में भाई बहन के रिलेशन से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका समान जनरेशन, समान पीढ़ी का। अब इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, सिंगल जनरेशन, जहां एक पीढ़ी का अंतर होता है। तो आप पहले इसको इतना उतार लीजिए क्योंकि इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे, सिंगल जनरेशन क्या है। आइए नोट कर लिए हैं। तो अगला हम चलते हैं सिंगल जनरेशन, ठीक है। आपने सेम जनरेशन देख लिया है और अगला सिंगल जनरेशन गैप की तरफ चलेंगे। अब देखेंगे कि एक पीढ़ी का अंतर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन का मतलब होता है सिंगल जनरेशन गैप, या इसी को हिंदी में बोलते हैं एक पीढ़ी अंतर। सबसे पहली बात, एक पीढ़ी में अंतर होता क्या है। एक पीढ़ी अंतर का मतलब जैसे पिताजी हमारे हो गए और मैं हो गए, पिताजी और मेरे में एक पीढ़ी का अंतर है। या
चाचा कह लीजिए, बुआ कह लीजिए, माता जी कह लीजिए, मौसी जी कह लीजिए, वो सब मुझसे एक पीढ़ी पहले के हैं। यहां पर एक पीढ़ी अंतर का मतलब होता है कि जहां पर पिता पुत्र या माता पुत्र में रिलेशन की बात करें तो इन दोनों में एक पीढ़ी का अंतर होता है। इसी चीज को अगर हम डायग्राम से बनाना चाहें, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए कह दिया कमल सूरज का पिता है। अब इस लाइन को आपको डायग्राम से बताना है। कमल कह रहा है कि सूरज का पिता है, तो पहले आपको क्या करना होगा, सूरज बनाना होगा। ये सूरज है और सूरज, देखिए कमल कह रहा है सूरज का पिता है, मतलब कमल को आपको तब ऊपर करना होगा जो हमसे रिलेशन में बड़े हैं। जैसे हमारे पिताजी हमसे रिलेशन में बड़े हैं तो ये ऊपर बनाएंगे। यहां पर कमल क्या होंगे, सूरज के पिता होंगे। अगर यही बात ऐसे कह देता, मान लीजिए अगर ऐसे कहता कि मोहन विजय का बेटा है। ध्यान दीजिए, यहां लाइन बोला था कमल सूरज का पिता है, कमल को पिता बोला था तो हमने कमल को ऊपर कर दिया। और अगर यही बात कहता है कि मोहन विजय का बेटा है, तो इस लाइन को बनाने के लिए करना क्या होगा कि पहले हम विजय बनाएंगे और मोहन विजय का बेटा है, तो मतलब यहां बेटा शब्द किसके लिए कह रहा, मोहन के लिए, तो मोहन नीचे आ जाएगा। तो पुत्र हमेशा नीचे होंगे और पिताजी कहां होंगे, ऊपर हो जाएंगे। यहां पर विजय की बात करते हैं तो ये पिता हो जाएंगे, और अगर इसकी मोहन की बात करते हैं तो क्या हो जाएंगे, बेटा हो जाएंगे। अब यहां तक तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और एक बात और आपसे कहना चाहता, अगर ये जो मैं नियम आपको समझा रहा हूं अगर समझ में आता है या समझ में अगर आ रहा होगा तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये मेथड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। अब आइए जरा देखिए, आपने यहां तक देख लिया कि कमल यहां पर सूरज का पिता हो रहा है, लेकिन अगर इस कमल के बगल में यहां पर एक पुरुष को हम जोड़ दें, ध्यान से समझिएगा बात को। कमल के बगल में एक पुरुष हमने जोड़ दिया और हमने कहा कि इसका नाम विमल ले लिया, तो अब आप ये बता दीजिए कि ये जो विमल होगा वो कमल का क्या लगेगा। इन दोनों में इस लाइन का मतलब सेम जनरेशन होता है। अभी पीछे आपको हम बता चुके हैं, सेम जनरेशन मतलब समान पीढ़ी। अगर आप बगल में ऐसे बैठाते हैं तो इन दोनों में समान पीढ़ी का रिलेशन होगा। और यहां पर कमल का भाई की बात करते हैं तो कमल का भाई कौन हो जाएगा, विमल हो जाएगा। और अगर ये कमल का भाई विमल हो रहा है तो अब आप ये बता दीजिए कि सूरज इसको क्या कहेगा, सूरज इसको क्या बोलेगा। तो ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सूरज का पिता कमल है और कमल के भाई विमल है। तो पिताजी के जो भाई होते हैं वो हमेशा रिलेशन में चाचा लगते हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं कि पिताजी के जो भाई होते हैं वो रिलेशन में क्या लगते हैं, चाचा लगते हैं। ये शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ना जानते हो, सबको पता कि पिताजी के भाई क्या लगते हैं, चाचा लगते हैं। अब अगर हम यहां बगल में किसी महिला को बैठा दें, ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, अब इस महिला को चाहे तो आप इधर भी बैठा सकते, इधर भी बैठा सकते, चाहे जहां बैठा दीजिए। यहां पर हम महिला को बैठा दिए और मान लेते हैं कि इसका नाम राधा है। तो जो राधा होगी वो कमल की क्या लगेगी, आप बताएंगे। आप ये जो राधा होगी वो कमल की क्या होगी, बहन। क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि अगर सेम जनरेशन में विमल को बैठा है तो ये इसका भाई हुआ, और सेम जनरेशन में अगर राधा को बगल में बैठा दिए तो राधा कमल की क्या होगी, बहन हो जाएगी। अब ये बताइए कि सूरज इनको क्या कहेंगे। तो ये बात आप भी जानते हैं कि पिताजी की जो बहन होती हैं वो हमेशा क्या लगती हैं, बुआ लगती हैं। जो हमारे पिताजी हैं उनकी अगर सिस्टर जो है उनको हमेशा बुआ कहते हैं, और पिताजी के जो भाई हैं उनको हमेशा हम चाचा कहते हैं। ये तो रहा हमारे पिताजी की तरफ से।
मतलब हमारे पिताजी के अगर खून का रिश्ता देखा जाए तो उनके भाई इधर है, इधर इनकी बहन है। अब जरा चलते हैं ननिहाल की तरफ या अपने माता जी के तरफ चलते हैं कि उनसे जुड़े हुए लोग वो हमारे क्या लगेंगे। तो चलिए थोड़ा सा ननिहाल घूम के आते हैं लॉकडाउन में। मान लेते हैं कि जैसे कमल सूरज का पिता कह रहा था, अगर हम यहां पर एक लाइन ले लेते हैं और हमने ये कहा कि मधु सूरज की माता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने लाइन क्या लिखा, मधु सूरज की माता है। तो यहां पर जो मधु होगी वो सूरज की मां होगी। तो पहले हम एक काम करेंगे, सूरज को बनाएंगे। ये सूरज है। अब इसकी माता मधु बनाना है तो आप बताइए लाइन ऊपर लेके जाएं कि नीचे खींचे। तो लाइन कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि माता हो चाहे पिता हो वो हमसे रिलेशन में बड़े एक पीढ़ी के पहले के हैं। तो जो एक पीढ़ी पहले के होते हैं उनको ऊपर की तरफ बनाते हैं। तो ये मधु ऊपर हो जाएंगी और जो मधु होंगी वो सूरज की क्या लगेंगी, माता। ध्यान दीजिएगा, अगर गलती से भी आपने ये लाइन नीचे ऐसे खींच दिया तो फिर ये सूरज की माता नहीं होंगी, सूरज की क्या कहलाएंगी, पुत्री। ध्यान दीजिएगा, चाहे पिता हो चाहे माता हो उनको ऊपर की तरफ आप बैठाएंगे और उनका जो लड़का होगा या लड़की होगी वो कहां जाएगी, नीचे की तरफ। चलिए यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, यहां आपने मधु देख लिया। अब अगर बगल में यहां पर एक हम ऐसे पुरुष बना दें, बगल में हमने क्या कर दिया, पुरुष बना दिया। तो आप ये देख रहे हैं सेम जनरेशन में है, ये दोनों सेम जनरेशन में है। और मान लीजिए इनका हम नामकरण कर दें कि ये मान लीजिए पंकज है। तो जो पंकज होंगे आप बताइए पंकज को ये मधु क्या कहेंगी, भाई, क्योंकि ये दोनों सेम जनरेशन में है, समान पीढ़ी में है। तो सूरज पंकज को क्या कहेंगे, तो आप जानते हैं कि सूरज की माता मधु है और मधु के भाई जो है वो पंकज हैं। तो माता जी के जो भाई होते हैं वो रिलेशन में हमेशा क्या लगेंगे, मामा। आपने यहां पर देख लिया कि माता जी के भाई को मामा कहते हैं। अगर हम यहां पर मधु के साथ एक रिलेशन और जोड़ दें, यहां एक रिलेशन और जोड़ दें और यहां पर किसी महिला को बैठा दें और इनका नामकरण कर दिए, मान लीजिए इनका नाम सुमन रख दिए। अब आप ये बता दीजिए कि मधु और सुमन में क्या रिलेशन होगा, मधु और सुमन में क्या रिलेशन होगा। तो ये दोनों सेम जनरेशन में जुड़ी हुई हैं, इन दोनों में बहन बहन का रिलेशन होगा। अगर इन दोनों में बहन का रिलेशन होगा तो पंकज सुमन को क्या बोलेंगे, तो पंकज सुमन को बहन कहेंगे। लेकिन जो सूरज है वो सुमन को क्या बोलेंगे, ये जो एक लड़का सूरज है वो सुमन को क्या कहेगा। तो आप जानते हैं कि सूरज की माता मधु है और मधु की बहन सुमन है। तो जो सूरज है वो सुमन को क्या कहेगा, मौसी बोलेगा। क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि अगर हम मामा के यहां जाते हैं, मामा गांव में जाते हैं, तो माता जी के जो भाई हैं तो हमें सिखाया जाता है कि बेटा इनको मामा बोलिए या बाबू आपके ये मामा हैं। लेकिन अगर वही माता जी की बहन है तो हमें ये सिखाया जाता है कि बेटा ये आपकी मौसी है या बाबू ये आपकी मौसी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको इस रिलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आई। ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं यही आपको दिक्कत करती हैं। अगर आप यही नहीं जानते होंगे तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कभी भी आप सही नहीं करके आएंगे। जो मैं आपको ये रिलेशन बता रहा हूं, जो यहां सिंगल जनरेशन के लिए मैंने ये बोला, इसके बाद सेम जनरेशन के लिए जो इसके पहले बताया था, तो ये दोनों लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए। जहां पिता पुत्र बोलेगा आप सिंगल लाइन ऐसे बनाएंगे, जहां भाई बहन की बात करेगा आप इस तरीके से सेम जनरेशन बनाएंगे।
तो ये था आपका सिंगल जनरेशन की बात, जहां पर आपने पिता के रिलेशन वाले को देखा और उधर आपने माता जी के रिलेशन को देखा। अब सिंगल जनरेशन अगर समझ में आ गया हो तो अब हम आपको लेके चलेंगे डबल जनरेशन। डबल जनरेशन में कौन कौन आते हैं? दादा हो गए, जो हमारे बाबा हैं वो हमसे 2 पीढ़ी पहले के हैं और हम उनसे 2 पीढ़ी बाद के हैं। तो अगला आप हेडिंग बना लेंगे डबल जनरेशन गैप। जब 2 पीढ़ियों का अंतर आ जाए तो वहां हम डबल जनरेशन बोलते हैं उसको। तो डबल जनरेशन को दर्शाने के लिए आपको 2 लाइन ऐसी खींचना हो, ध्यान दीजिएगा, 1 2, क्योंकि 1 लाइन खींचेंगे तो सिंगल जनरेशन गैप और अगर 2 लाइन खींचेंगे तो उसको बोलते हैं डबल जनरेशन गैप। तो आप इसको नोट कर लेंगे, ऐसे लिखेंगे क्या? डबल जनरेशन गैप, या इसी को बोलते हैं हिंदी में 2 पीढ़ी अंतर। अब 2 पीढ़ी अंतर में हमने आपसे क्या कहा कि जो हमारे दादाजी हैं और मैं उनका पोता, हम दोनों में डबल जनरेशन गैप है। या आप ये भी बोल सकते हैं नाना जैसे हमारे हो गए और मैं उनका नाती लगूंगा, तो मेरे और नाना जी में भी डबल जनरेशन गैप है। तो ध्यान दीजिएगा, दादा पोता हो, दादी पोता हो, दादी पोती हो, नानी नातिन हो या नानी और नाती हो, इन दोनों में डबल जनरेशन गैप का रिलेशन बनता है। अब इसका जो डायग्राम होता है वो हम बनाते कैसे हैं? सपोज अगर एक क्वेश्चन लिख दे, एक लाइन लिख दे, लाइन क्या लिखेगा कि मान लीजिए हम कहें कि सूरज के दादा, हमने ध्यान दीजिएगा, हमने कहा सूरज के दादा विश्वनाथ जी हैं। सूरज के दादा विश्वनाथ जी हैं। तो आपको लाइन पढ़कर के क्लियर समझ में आ रहा होगा कि सूरज के दादा हमको किसको बनाना है? विश्वनाथ जी को। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ऑफलाइन क्लास में भी सब दादा विश्वनाथ जी ही क्यों लेते हैं, पता नहीं कि ये पुराना नाम है और बार बार दिमाग में ही चढ़ जाता है। आइए डायग्राम को बना करके देखते हैं। देखिएगा यहां पर दादा बनाने के लिए आपको हमने बोला 2 लाइन बनाना होगा। सबसे पहले तो आप सूरज को बनाइए, सूरज को बनाइए, और सबसे पहले सूरज की पिताजी आपको मालूम होना चाहिए। मान लीजिए ये सूरज के पिताजी, ये सूरज के पिताजी हैं। सपोज इनको मान लीजिए कमल, हमने मान लिया था कि सूरज के पिताजी कमल है, तो कमल के भी पिता बनाना होगा। किसको? विश्वनाथ जी को। अब अगर आप यहां देखेंगे तो ये 2 लाइन है, 1 और 2, क्योंकि यही 2 लाइन का जिक्र किया गया था। देखिएगा, ये पुत्र होंगे, ये इनके पिताजी होंगे और ये इनके भी पिता होंगे। ये 2 डबल लाइन का मतलब यही है। और इनके में जो रिलेशन होगा वो दादा और पोते का रिलेशन बनेगा। बस वही 2 लाइन का प्रयोग हमने यहां पे कर दिया है, वही 2 लाइन का प्रयोग हमने यहां कर दिया है। तो आप देख रहे हैं सूरज के पिता कमल हैं और कमल के पिता विश्वनाथ जी हैं। तो विश्वनाथ जी जो होंगे वो सूरज के क्या लगेंगे? दादा। और यही विश्वनाथ जी कमल के क्या लगेंगे? तो वो पिता लगेंगे। ठीक है ना? तो सूरज के पिता कमल और कमल के पिता विश्वनाथ जी, तो यानी सूरज के क्या होंगे? ये दादा हो जाएंगे। अब दादी बनाना होगा तो भी सिंपल है, मैं आपको दादी बनाना भी बताऊंगा, नाना नानी सब बनाना बताऊंगा। ठीक है, यहां सूरज के दादा बना दिए। अब एक बात बताइएगा आप लोग, अगर बगल में यहां एक पुरुष और बना दे, बगल में एक पुरुष और बना दे, तो अब आप बताइए कि विश्वनाथ जी इनको क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए कि इनका नाम हम शंभू रखते, तो शंभू जो होंगे वो विश्वनाथ जी के भाई होंगे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों सेम जनरेशन में हैं। आप अगल बगल अगर बैठा दे तो भाई भाई हो सकते हैं, और बगल में एक महिला और जोड़ देंगे तो भाई और बहन का रिलेशन बनेगा। तो अब आप ये बता दीजिए कि ये जो शंभू जी हैं
इनको कमल क्या बोलेंगे? तो कमल के पिता विश्वनाथ हैं और विश्वनाथ के भाई शंभु हैं, तो पिता के भाई, ध्यान दीजिएगा ये कमल की बात कर रहा हूं तो कमल इनको चाचा बोलेंगे। लेकिन अगर सूरज की बात करता हूं कि सूरज शंभु को क्या बोलेंगे, आप बताइए, क्योंकि आप यहां देख चुके हैं कि विश्वनाथ जी जो होंगे वो सूरज के दादा होंगे, लेकिन जो शंभु जी हैं वो सूरज के क्या लगेंगे? तो वो भी आपके दादा ही लगेंगे, क्योंकि दादाजी के जो भाई होते हैं वो क्या लगते हैं? दादा ही लगते हैं। अब एक बात और बोलिए, अगर बगल में मान लीजिए हम महिला बना दें, अब आप इनको क्या बोलेंगे? क्योंकि ये विश्वनाथ जी की बहन हो जाएंगी, सेम जनरेशन में इनकी क्या हो जाएंगी? बहन हो जाएंगी। तो अब इनको क्या बोलेंगे आप बताइए? क्योंकि अगर आप यहां से यहां आते हैं तो भी इन दोनों में 2 जनरेशन गैप है, डबल जनरेशन। और डबल जनरेशन गैप आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि या तो दादा और पोता में रिलेशन होता है या तो दादी और पोते में रिलेशन होता है। अब ये बता दीजिए, क्या दादाजी को बहन को आप दादी जी बोलेंगे? दादाजी बैठे हो बगल में, उनकी बहन बैठी हो, तो आप इनको दादा बोलेंगे, उनको क्या कहेंगे? दादी जी बोलेंगे। तो देखिए रिलेशन तो दादी का ही बनेगा, डबल जनरेशन का मतलब दादी पोता का, लेकिन हम उनको बुढ़िया फुआ बोल देते हैं, ठीक है, बुढ़िया फुआ बोल देते हैं गांव की रिलेशन भाषा में। लेकिन इन दोनों में देखिए रिलेशन के हिसाब से देखिए, जहां डबल लाइन का अंतर होता है वहां पर क्या होता है? दादी पोते का रिलेशन ही जाएगा। वो बात अलग है कि भाई इनकी बहन है, ठीक है। तो चलिए अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। यहां तक तो आपने देख लिया कि जहां दादा और पोता के रिलेशन बनाना होगा तो हम कैसे बनाते हैं। अब एक बात हम आपसे कहने जा रहे हैं, जरा ध्यान समझिएगा। अगर हम कहें यहां पर लाइन, जैसे कुछ नाम ले लीजिए, सरला ले लेते हैं, और हम कहें कि सरला सूरज की दादी है, सरला सूरज की दादी है। इस लाइन को बनाना है, तो इस लाइन को बनाने के लिए पहले आपको करना क्या होगा? सूरज को बनाना होगा। ये मान लीजिए हमने सूरज ले लिया। आप इस पुरुष को दर्शाने के लिए प्लस साइन भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं त्रिभुज ले रहा हूं तो आपकी इच्छा है। अब सूरज की दादी सरला बनाना है, तो आप बताइए क्या माताजी की माताजी को हम दादी बोलते हैं कि पिताजी की माता को दादी बोलते हैं? आप सब जानते हैं जो हमारे पिताजी होते हैं उनकी माताजी क्या होती हैं? दादी लगती हैं। तो सूरज के पिता कमल हम माने हैं, और कमल की माताजी बनाना होगा किसको? सरला को। क्योंकि आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि चाहे दादा पोता हो चाहे दादी पोता हो, इन दोनों में डबल जनरेशन गैप होता है, और डबल जनरेशन गैप के लिए ये 2 लाइन ऐसे बनाते हैं, डबल लाइन। यहां पर सूरज की पिता कमल है और कमल की माता यहां पर हमने किसको मान लिया है? सरला जी को मान लिया है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिताजी की जो माता जी होती हैं वो हमेशा दादी लगती है। पिताजी की जो माता जी होती हैं वो हमेशा क्या लगती हैं? दादी लगती हैं। एक बात मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि जो मैं ये रिलेशन बता रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक बार आप इसको समझ जाएंगे तो आप पूरी किताब लगा सकते हैं। इसीलिए आप ये जो नियम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझते चलेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे, एक अपना नोट बनाएंगे, और नोट बनाने के बाद जो भी किताब आपके पास है रीजनिंग का, चाहे कोई भी किताब हो, ब्लड रिलेशन लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई कंपटीशन का एग्जाम ही नहीं है कि अगर उसमें रीजनिंग आए और आपका ब्लड रिलेशन से प्रश्न न बने। ऐसी कोई कंपटीशन ही नहीं बना जहां पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन न पूछा गया हो। तो चलिए, आपने दादी के बारे में समझा कि दादी कौन होती हैं, पिताजी की जो माता होती हैं वही आपकी दादी कहलाती हैं। अब हम चलेंगे नाना और नानी की तरफ। तो चलिए आइए देखते हैं कि नाना और नानी को जब बनाना होगा डायग्राम के द्वारा तो हम कैसे बनाते हैं। जैसे एक लाइन हमने यहां पर कह दिया, मान लीजिए हमने कहा कि शंकर सूरज के नाना है, शंकर सूरज के नाना है। अब यहां पर लाइन आपको डायग्राम बनाना है,
क्योंकि नाना का मतलब ये हो गया डबल जनरेशन गैप। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर सूरज को बना लिए, ये सूरज है, और नाना का मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में तुरंत डायग्राम बनना चाहिए क्या, कि नाना का मतलब पहले आपको माताजी बनाना होगा और माताजी के पिताजी बनाएंगे, तभी वो क्या होगा, सूरज के नाना कहलाएंगे। तो यहां पर ये सूरज की माताजी है, ये सूरज की माताजी हैं, और इनके भी पिताजी बना दे। ध्यान दीजिएगा, ये सूरज की माता है और ये इनकी पिताजी हैं। तो ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि माताजी के जो पिताजी होते हैं वही क्या लगते हैं, नाना लगते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होंगे जो अपने ननिहाल न गए या जो अपने नाना के बारे में नहीं जानते होंगे कि मेरे नाना कौन है। ठीक है, अगर उनके नाना जी जीवित होंगे तो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हम नाना किसे कहेंगे। तो ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि नाना का मतलब क्या है। ठीक है ना। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि सूरज की माताजी बनाए और माताजी के जो पिताजी हो गए वही सूरज के क्या कहलाते हैं, नानी। अब अगर हम नानी शब्द का जिक्र करें, ये आप बनाते चलिएगा, हम मिटाते हुए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं है। अगर हम इधर उधर बनाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं, और चूंकि छोटा लिखेंगे तो भी आपको नहीं दिखेगा। तो अगला लाइन हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम एक बात बोले, हाँ मान लीजिए हम ये ले रहे हैं ना, बिमला। बिमला सूरज की नानी है। हमने कहा बिमला सूरज की नानी है। देखिए नाम में कुछ नहीं है, बस जो हम डायग्राम बताना चाह रहे हैं उसका मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या होगा इसके लिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सूरज बनाना होगा। जैसे आपको हम यहां डायग्राम बनाना सिखा रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से प्रश्न सॉल्व करना होगा। जैसे क्वेश्चन कहेगा, चाहे क्वेश्चन 2 लाइन का हो चाहे 10 लाइन का हो, जैसे बोलेगा आप खींचते चले जाइए, आराम से आपका निकल के आता है। और ध्यान दीजिएगा, ब्लड रिलेशन अगर समझ गए तो यहां तो कर ही लेंगे। एक चैप्टर है पजल, पहेली, और वहां पर भी आपको इस डायग्राम का जरूरत पड़ेगा। यानी वहां पजल में तो और बड़े बड़े क्वेश्चन पूछता है। एक बार आप समझ गए तो 2 चैप्टर आपका समझ लीजिए एकदम क्लियर हो गया, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सूरज की नानी कौन है, बिमला। तो पहले आपको सूरज की माता जी को बनाना होगा, और माता की जो माता होती है, माता जी की जो माता जी होती हैं वही क्या लगती हैं, नानी लगती हैं। यहां पर हम क्या कर लेंगे, बिमला जी का बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, सूरज की माता हमने इनको मान लिया, और बिमला जो होंगी वो इनकी भी माता हो जाएगी, क्योंकि यही बात आप जानते हैं कि जो हमारी माता जी की भी माता जी हैं वही हमारी क्या लगती हैं, नानी लगती हैं। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो डबल जनरेशन गैप में आपने दादा को देखा, दादी को देखा, नाना को देखा और नानी को देखा। तो अब इसके बाद एक और बच जाता है रिलेशन, और वो रिलेशन क्या है, आइए जरा देखते हैं। अब अगला रिलेशन है वैवाहिक संबंध, जहां पर पति पत्नी का रिलेशन का जिक्र होता है। और पति पत्नी के रिलेशन में आते कौन है, जैसे माता पिता दोनों एक दूसरे से शादी के रिलेशन बने। अब जो वैवाहिक संबंध है या जो मैरिज रिलेशन है, आप उसको इस तरह डबल लाइन, या ये आपको इक्वल दिख रहा होगा, बराबर लाइन, आप बराबर लाइन से दिखाएंगे और इसको बोलते हैं मैरिज रिलेशन। मैरिज रिलेशन या इसी को बोलते हैं वैवाहिक संबंध। क्योंकि वैवाहिक संबंध बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग जानते होंगे कि जो एक दूसरे से शादी के बंधन में बंधे हों उनको पति पत्नी कहा जाता है। और पति पत्नी में हम आपको पहले बता चुके हैं कि जैसे माताजी और पिताजी दोनों एक दूसरे से शादी के रिलेशन बंधे हुए, चाचा चाची सब ये दोनों भी पति पत्नी के रिलेशन में है, या भैया भाभी कह ले तो ये दोनों भी क्या होगा, शादी के रिलेशन बंधे होंगे। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, चाची से पहले चाचा शब्द है,
भाभी से पहले भैया शब्द है। मतलब आप देखेंगे तो जेंडर देखिए, महिला से पहले यहां पुरुष है, यहां महिला से पहले पुरुष है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि पिताजी से पहले माताजी का नाम क्यों आता है। भाई यहां पर भी पिता और माता होना चाहिए, जैसे चाचा और चाची है, यहां भैया और भाभी है, तो यहां पर भी पिता और माता होना चाहिए, लेकिन पिता से पहले माताजी का जिक्र क्यों है, ये बात आप बताएंगे कमेंट करके। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग इसके बारे में क्या विचार करते हैं, क्यों माताजी का नाम पिताजी से पहले लिया जाता है, तो ये आप कमेंट करके बताएंगे। और आगे चलते हैं इसके बारे में कि जो मैरिज रिलेशन का जिक्र मैं कर रहा हूं इसको बनाते कैसे। ध्यान दीजिएगा, आप बताएंगे कि पिताजी से पहले माताजी का नाम क्यों जोड़ा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, मैरिज रिलेशन के बारे में बनाना हमको। यहां पर एक लड़का हमने ले रखा था सूरज, एक लड़का हमने ले रखा था सूरज। अब आप बताएंगे यहां पे अगर बगल में यहां पर ऐसी एक लड़की जोड़ दें तो आप बता दीजिए कि ये जो लड़की होगी वो सूरज की क्या लगेगी। मान लीजिए इसको हम नामकरण कर दी, शीला रख दी। तो अभी आप देख रहे हैं सेम जनरेशन में है, तो सूरज यहां पर जो होगी या शीला जो होगी वो सूरज की बहन लगेगी। लेकिन अगर एक लाइन और यहां जोड़ दे, एक लाइन और जोड़ दे, तो शीला जो होगी वो सूरज की क्या कहलाएगी, पत्नी, या शीला सूरज को पति कहेगी। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन खींचेंगे तो दोनों में भाई बहन का रिलेशन। अगर इस लाइन को हटा दें, यहां से इस लाइन को हटा दें, तो आप सिंपल बोलेंगे दोनों भाई बहन हैं। लेकिन अगर एक लाइन और बढ़ा देते हैं तो आप बोलेंगे कि इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो पति और पत्नी का रिलेशन बनेगा, इन दोनों में पति और पत्नी का रिलेशन होगा। अब एक लाइन यहां पर ऊपर हमने ऐसे खींचा और एक यहां पुरुष बैठा दिया, तो अब आप बताइए, जैसे ये इसके क्या लगेंगे, सूरज इसको क्या बोलेगा, तो पिता बोलेगा। मान लीजिए हमने यहां पर कमल नाम दे दिया, तो सूरज के पिता कमल हो गए, क्योंकि ये बात तो आप भी जा समझ चुके हैं कि एक लाइन ऊपर बैठाने का मतलब ये इसके क्या हो गए, पिता हो गए। अब जरा ये बता दीजिए आप लोग कि शीला जो होंगी ये कमल को क्या बोलेंगे, क्योंकि शीला के पति सूरज है और सूरज के पिता कमल है, तो पति के जो पिताजी होते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं, ससुर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ससुर कहलाते हैं। अब यहां पर एक डबल लाइन मैंने ऐसे खींच दिया और यहां पर मैंने ये महिला बैठा दिया। मान लीजिए इनका नाम हमने ऐसे मधु एक नामकरण कर दिया, तो अब आप बता दीजिए कि सूरज इस मधु को क्या बोलेंगे, माताजी बोलेंगे। क्यों माता कहेंगे, सूरज के पिता कमल हैं और कमल की पत्नी मधु है। पिताजी की जो पत्नी होती हैं वो हमारी माताजी लगती हैं, लेकिन सूरज की पत्नी यहां शीला है, तो आप ये बता दीजिए कि जो शीला है वो मधु को क्या कहेगी। तो शीला मधु को सास बोलेंगी। क्यों, क्योंकि ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी महिला के पति की जो मां होती है वो सास लगती है, और किसी भी महिला के पति के जो पिताजी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ससुर जी कहलाते हैं। अब एक लाइन हम और ऊपर जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक लाइन हम और जोड़ दिए और यहां पर मान लीजिए सूरज के दादा बना दिए विश्वनाथ जी को, क्योंकि कमल के पिता विश्वनाथ जी हैं और ये सूरज की क्या लगेंगे, यहां से हम सूरज की क्या बताएंगे, दादाजी बनेंगे। क्यों, क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि सूरज के पिता कमल है और कमल के भी पिता विश्वनाथ जी हैं, तो सूरज के क्या कहलाएंगे, दादा कहलाएंगे, सूरज के दादा कहलाएंगे। लेकिन अब आप ये बता दीजिएगा कि यहां पर जो शीला जी हैं ये विश्वनाथ जी को क्या बोलेंगी, तो ये विश्वनाथ जी को दादा
ससुर कहेंगे। अब दादा ससुर क्यों कहेंगे? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जो पत्नी होती है वो पति के रिलेशन के साथ कैसे जुड़ती है? जो पति के रिलेशन में लगते हैं, जैसे दादा होंगे तो वो दादा ससुर कह देंगे, चाचा होंगे तो चाचा ससुर कह देंगे, इसी तरीके से रिलेशन चलता है। उसी तरीके से जो लड़का होगा, मान लीजिए शीला इनकी पत्नी है, अगर यही लड़का शीला के जाता है कहाँ, मैके, तो वहां पर शीला के जो दादाजी होंगे वो लड़का क्या बोलेगा? दादा ससुर बोलेगा, या शीला के जो पिताजी होगा उनको क्या बोलेगा? ससुर कहेगा। अब बात यहां पर आप समझ चुके हैं कि जो विश्वनाथ जी है वो शीला के क्या होंगे? दादा ससुर। और अगर हम यहां पर ध्यान समझिएगा, अगर यहां इन दोनों में एक लाइन ऐसे बना, डबल लाइन बना करके महिला को बैठा दिए, तो इन दोनों में पति पत्नी का रिलेशन होगा। मान लेते नामकरण हम सरला कर दे रहे हैं, तो जो सरला और विश्वनाथ जी में पति पत्नी का रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि आप ये बात पहले ही देख चुके हैं कि डबल लाइन का मतलब क्या होता है? दोनों में पति पत्नी का रिलेशन। तो यहां पर शीला जी इसको सरला को क्या कहेंगे? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, सूरज के दादा विश्वनाथ है, विश्वनाथ की पत्नी सरला है, तो सूरज इनको क्या बोलेंगे? दादी बोलेंगे सरला को। लेकिन शीला की बात करेंगे तो शीला सरला को क्या बोलेंगे? अजिया सास या दादी सास। गांव में अजिया सास बोलते हैं, लेकिन अगर ऐसे बात करें तो दादी क्या हो जाएंगी? सास बन जाएंगी। तो यहां आपने देखा कि रिलेशन को हम कैसे जोड़ते चले जा रहे हैं, और ऐसे ही आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। आप सिंपल क्या करेंगे? रिलेशन को जोड़ते चलेंगे। और ध्यान दीजिएगा, जो मैंने ये टॉपिक बताया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए हो तो कोई भी एग्जाम में आप ब्लड रिलेशन का प्रश्न अगर आ रहा है जिसमें आप देने बैठे हो तो क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। और अगर ये नियम आपको समझ में आया हो तो प्लीज जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर, जो आपने नियम बताया है वो सब मुझे बिल्कुल समझ में आया है। चलिए अब आगे, इसमें रिलेशन समझ गए होंगे तो प्रश्न कराया जाएगा इस पे, और हर टाइप का मैं प्रश्न कराऊंगा इस रिलेशन संबंधित, ताकि आपके जो डाउट है वो पूरी तरीके से क्या हो? क्लियर हो जाए। चलिए प्रश्न देखते हैं इसमें एग्जाम में प्रश्न कैसे दे रहा है। एक छोटी सी लाइन बात करते हैं, जैसे हम छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या लिखे? राजू सूरज का पिता है। राजू सूरज का पिता है और गणेश राजू का भाई है, और गणेश राजू का भाई है, तो सूरज का गणेश से क्या रिश्ता है? ध्यान समझिएगा, छोटा सा एक प्रश्न मैंने दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन। यहां हमने कहा कि राजू सूरज का पिता है और गणेश राजू का भाई है, तो सूरज का गणेश से क्या रिश्ता है? अब इस प्रश्न को जो हमने आपको डायग्राम मेथड बताया है, अगर उससे लगाना तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम इन दोनों में देखेंगे कि क्या सेम जनरेशन है, कि सिंगल जनरेशन है, कि डबल जनरेशन है। यहां पर राजू को सूरज का पिता बोला है, तो सबसे पहले हम सूरज बनाएंगे, और चूंकि राजू को पिता कह रहा है, राजू को यहां पिता बोला है, तो सूरज इसका क्या होगा? पुत्र होगा। तो जो पुत्र होगा वो नीचे होगा, और जो पिता होगा हमेशा कहां बनेगा? ऊपर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो राजू है वो सूरज का क्या बन रहा है? पिता हो रहा है। जैसे ही आप ये पहली लाइन बना लिए, और अगर पहली लाइन का मतलब समझ में आ गया, तब आप आगे बनाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा? और गणेश राजू का भाई, और गणेश राजू का भाई है, तो गणेश को बोला किसका भाई? राजू का, तो आप यहां पर क्या करेंगे? गणेश बना देंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं त्रिभुज ले रहा हूं, आप प्लस ले सकते हैं, जहां पुरुष का जिक्र करेगा प्लस और जहां महिला का जिक्र करेगा माइनस। तो यहां पर हमने जोड़ दिया। अब क्वेश्चन क्या बोला है
कि सूरज का, देखिए सूरज के साथ का लगा है और गणेश के साथ से लगा है। तो क्वेश्चन है कि सूरज का गणेश से क्या रिश्ता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे यही गलत कर बैठते हैं। गलती क्या उनसे होती है कि हमको गणेश के बारे में बताना है कि सूरज के बारे में बताना, वो क्लियर ही नहीं कर पाते। तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिखेंगे, और ये नोट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर ये नोट पॉइंट एक बार आप समझ गए तो से और का में कभी भी आपसे गलती नहीं होगा। तो लिखेंगे से का की तरफ चलते हैं, से का की तरफ चलते हैं, और जिसके साथ का लगा होता है, और जिसके साथ का लगा होता है वही हमारा उत्तर होता है, वही हमारा उत्तर होता है। ध्यान दीजिएगा, इस नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। से का की तरफ चलते हैं और जिसके साथ का लगा होता है वही हमारा उत्तर होता है। अब यहां पर आपको करना क्या होगा, से यहां का की तरफ आना है। देखिए ये यहां पर दोनों भाई भाई हैं, यानी गणेश के भाई राजू है और इनके पुत्र सूरज है। तो ये बात आप भी जानते हैं कि भाई का जो पुत्र होता है वो क्या लगता है, भतीजा। या अगर हम बात करें तो सूरज का पिता राजू है और राजू का भाई गणेश है, यानी सूरज का चाचा कौन है, यहां पर गणेश है। सूरज का चाचा गणेश है, इसका मतलब हुआ कि अगर गणेश चाचा होगा तो गणेश का सूरज क्या लगेगा, भतीजा। ध्यान दीजिएगा, का शब्द सूरज के साथ लगा है, तो आपको उत्तर उसी का देना है जिसके साथ क्या लगता है, का लगता है। तो यहां पर जो सूरज होगा वो गणेश का क्या लगेगा, भतीजा। अगर यही का हम यहां लगा दें, गणेश के साथ अगर यहां का लगा दें तो आपका उत्तर तुरंत क्या मिल जाएगा, चाचा। तो जिसके साथ का लगा होता है उसी के बारे में आपको बताना होता है। तो एक प्रश्न और लेके चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ रहा है, तो हमें भी लगेगा कि मैं जो आपको नियम बता रहा हूं उससे आपको समझ में आ रहा है। एक प्रश्न और लेके चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है। तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, ये प्रश्न है। अब मान लीजिए कि एग्जाम में ये प्रश्न आ गया और आपको करने के लिए कहा गया, तो आप कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप इस लाइन को समझेंगे। अरुण को बोला है कि अरुण रोहित का पिता है, तो पहले आप रोहित बनाएंगे और ऊपर कर देंगे क्या, अरुण। क्योंकि पिता का मतलब क्या होता है, एक पीढ़ी का अंतर, तो एक पीढ़ी ऊपर अरुण चला जाएगा। अरुण रोहित का पिता हो गया। फिर कहा कि रोहित माला का भाई है। ये जो रोहित है वो किसका भाई है, माला का। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, माला बना दिया, यानी माला जो होगी वो रोहित की बहन हो जाएगी। और अगली लाइन क्या बोला है, माला दिलीप की पत्नी है। पत्नी मतलब वैवाहिक संबंध, और वैवाहिक संबंध के लिए हमने क्या बताया था, डबल लाइन। तो यहां बना देंगे दिलीप, क्योंकि प्रश्न में साफ बोला है कि माला दिलीप की पत्नी है। तो माला देखिए यहां पत्नी हो जाएगी, दिलीप यहां पर क्या होगा, ये पति हो जाएगा। इन दोनों में पति पत्नी का रिलेशन होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दिलीप का रोहित से क्या संबंध है। तो ध्यान दीजिएगा, दिलीप के साथ का लगा है और रोहित के साथ से लगा है। नोट पॉइंट अभी अभी आपको लिखवाए थे कि से का की तरफ चलेंगे और जिसके साथ का लगेगा वही हमारा उत्तर होगा। तो हम रोहित से चलना शुरू करेंगे। रोहित की बहन माला है,
और माला का पति दिलीप है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी लड़के की बहन का जो पति होता है वो उसका क्या लगेगा, जीजा। और यही आपका उत्तर होगा। क्योंकि दिलीप के साथ का लगा है तो का जिसके साथ लगेगा वही उत्तर बताना है। आप अगर गलती से भी साला शब्द बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि से रोहित के साथ लगा हुआ है। अगर रोहित के साथ का लगा होता तो आप साला उत्तर दे सकते थे। ध्यान आपको देना होगा कि जिसके साथ से लगेगा उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताना है, और जिसके साथ का लगता है वही हमारा उत्तर होता है। तो इस पे क्वेश्चन और कराएंगे, और चूंकि ये तो अभी आपका ब्लड रिलेशन पार्ट 1 है, अगले पार्ट में हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम से रिलेटेड होंगे। आप क्या करेंगे कि जो मैंने नियम आपको बताए हैं वो कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद जो भी किताब आप ले रखे हैं उसे जो हम नियम बताएं उस नियम पे सॉल्व करने का प्रयास करिएगा कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं है, क्या आप प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना? तो अब अगला जो पार्ट होगा हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है ना? इतना आप प्रैक्टिस करिए, और जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप सभी बच्चों से जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि हम और भी इसी प्रकार से चैप्टर वाइज अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लाते रहें, ताकि आपकी इस लॉकडाउन की घड़ी में भी पढ़ाई जारी रहे, किसी भी प्रकार से रुकने न पाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।